12th के चैप्टर पढ़ रहे थे, उसी में हिस्ट्री है। जो बाहरी जो झगड़े थे उसके बारे में बात करें कि बाहरी आक्रमण लोग कैसे आए थे, भारत पर कैसे आक्रमण किया। तो जो विदेशी आक्रमण थे वो बाहरी आक्रमण करके थे। तो मुगल जो थे बाहरी आक्रमण थे। दिल्ली का पर पहला आक्रमण किया था। उसके बाद कोहिनूर हीरा और अमयूक सिंहासन को लेकर चले गए थे। यानी कोहिनूर हीरा को किसने ले गए थे? नादिर शाह ले गए थे। और कब किए थे नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण? तो भारत पर आक्रमण किए थे 1739 में, और यहाँ से कोहिनूर हीरा को लेकर चले गए थे। यानी मुगल जो शासक थे, मुगल शासक की प्रतिशतों को गहरा क्या लिखे झटका लगा पहुंचा था इसमें। उसके बाद है पानीपत का युद्ध 3 बार हुआ था। पहला पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, और जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और बाबर जीत गया था। उसके बाद याद रखिए, इसी के बाद मुगल जो साम्राज्य की नींव रखी थी, तब मुगल साम्राज्य की नींव कब रखी थी? 1526 में। और 1526 में पहला पानीपत का युद्ध हुआ था, और किसके किसके बीच में हुआ था? तब याद रखिएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। उसके बाद याद रखिएगा दूसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तब 1556 में। देखिए यहाँ 26 के बाद सीधे 56 में दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ। 5 नवंबर 1526 में हुआ था। इसमें कौन था? याद रखिएगा अकबर के सेनापति जिस बैरम खां था। अकबर के सेनापति कौन थे? बैरम खां के बीच में हुआ था। और दूसरा तरफ कौन था? तो याद रखिएगा हेमचंद्र थे, उसके जो थे विक्रमादित्य थे, उस दोनों विक्रमादित्य के बीच में हुआ था। और इसमें भी विजय कौन हुआ था? अकबर हुए थे। तीसरा पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? तो 14 जनवरी याद रखेगा 1761 में हुआ था, और मराठा साम्राज्य के बीच में हुआ था। और दूसरा हुआ था अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अहमद शाह अब्दाली कौन है? तो अहमद शाह अब्दाली जो है किसके सेनापति है? तो नादिर शाह के सेनापति है। नादिर शाह के सेनापति है। कौन है? अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के सेनापति है। ये नादिर शाह का भारत पर आक्रमण किए थे तो 1739 में आक्रमण किए थे। अब भारत से कोहिनूर को कोहिनूर को लेकर चले गए थे। तो भारत से कोहिनूर को लेकर चले गए थे। कोहिनूर जो है आंध्र प्रदेश से निकला है, कोयले के खदान से, आंध्र प्रदेश से कोयले के खदान से निकला है। और यह भारत के कई शासकों के पास था। अभी प्रेजेंट में वह ब्रिटिश शासन के अधीन है, और लंदन में म्यूजियम में रखा हुआ है। लंदन के म्यूजियम में यह रखा हुआ है। लंदन के म्यूजियम में रखा हुआ है। यह भारत का ही क्या था? डायमंड है। याद रखिएगा भारत का ही है कोहिनूर। याद रखिएगा यह कोहिनूर को लेके जाने वाले पहला शख्स भारत से कौन था? नादिर शाह। नादिर शाह कब लेके गए थे? तो 1739 में लेके गए थे, भारत पर आक्रमण किए थे और लेकर चले गए थे। तीसरा पानीपत का युद्ध उसी के जो सेनापति थे अहमद शाह अब्दाली, उन्होंने ही भारत पर आक्रमण किया था। और क्या हुआ था? मराठाओं के बीच में मराठाओं की हार हुई थी, अब्दाली की जीत हुई थी। याद रखिएगा बच्चों। अब ये तो बाहरी था। अब चलेंगे आंतरिक बोले तो आंतरिक गतिविधियां कैसे चली थी। आंतरिक गतिविधियां की बात करेंगे तो आंतरिक मुगल साम्राज्यों के विस्तार सत्ता और उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष चल रहा था। मतलब मुगल के उत्तराधिकारों को लेकर इस दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा था कि उत्तराधिकार कौन बनेगा। याद रखिएगा इसका कारण क्या क्या था? तत्कालीन के युद्ध, उसके बाद है कमजोर मुगल शासक, उसके बाद है प्रत्येक सुबेदारों की स्वतंत्रता की इच्छा। मतलब सभी चाहते थे कि सुबेदार हम स्वतंत्र हो, इसलिए सभी की इच्छा ये थी। दूसरा था अमीर और सरदारों के बीच में क्या गुटबाजी, दोनों के बीच में क्या थी? गुटबाजी थी। उसके बाद क्या है? आर्थिक संकट से सेनाओं का कमजोर होना, ये सब कारण थे मुगल के बारे में। उसके बाद आ जाइए प्रमुख विद्रोह कब हुआ तो कौन कौन है? तो जाट विद्रोह, सिख विद्रोह, उसके बाद मराठाओं का उदय हुआ था और राजपूतों का विरोध हुआ था। ये सब क्या थे? प्रमुख विद्रोह थे।
मुगल साम्राज्य पर प्रभाव क्या क्या पड़ा? केंद्रीय सत्ता कमजोर होने लगा, केंद्रीय सत्ता कमजोर होने लगा। उसके बाद प्रांतीय स्वतंत्रता होने लगा था, राजस्व में कमी आने लगी थी, विद्रोह आक्रमण बढ़ने लगा था, अंग्रेजों को भारत में पैर जमाने का मौका पहली बार मिल गया था। याद